चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? देखो, जब भी हम विद्युत क्षेत्र, पिछली वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किया था। जब भी हम विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे या किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे तो वह हमेशा विद्युत बल रेखाओं की सहायता से ही प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमारा टॉपिक जो है आज का विद्युत बल रेखाएं है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश गति करता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विद्युत बल रेखा होती है ये किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है। ये काल्पनिक होती हैं, ऐसी कोई रेखाएं वास्तव में होती नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और कैसी होती है? निष्कोण होती है। निष्कोण मतलब इस पर कोई कोण नहीं होता है इसका किसी भी, यानी विद्युत बल रेखाएं जब भी प्रदर्शित की जाएंगी, वैसे तो ये काल्पनिक होती है लेकिन ये प्रदर्शित किया जाता है। और जब प्रदर्शित किया जाएगा किसी भी पॉइंट पर हम इस पर कोई कोण नहीं ड्रॉ कर सकते, अर्थात ये इसके किसी भी पॉइंट पर कोण नहीं खींचा जा सकता है, इसीलिए ये एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है। ठीक है, और इसके किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम एकांक धनावेश रख दें तो वह गति करने लगता है। गति क्यों करता है? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण ही हो सकता है, तो अर्थात वहां पर कोई ना कोई आवेश होगा और जब हम एकांक धनावेश को वहां रखेंगे तो या तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की वजह से गति जरूर करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एकांक, इस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश गति कर सकता है। ओके, तो नोट लिखा है मैंने इसमें, किसी भी विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जो पीछे बताया था मैंने। अब देखो, इसके बाद यहाँ से सीधे आते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा धनावेश से शुरू होंगी। धनावेश से शुरू होंगी, इसको मैंने नीचे दिखाया है यहाँ पर। तो धनावेश से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है आपको, देख रहे हैं आप कि धनावेश है यहाँ पर। ये कौन सा है? धनावेश। धनावेश, तो ये धनावेश से शुरू हो रही है, देखो धनावेश से निकलती हुई प्रदर्शित हो रही है। और अगर धनावेश कैसा है? एक स्वतंत्र है ये, और इसके पास कोई दूसरा आवेश नहीं है किसी भी प्रकार का, तो ये इससे बल रेखाएं शुरू तो होंगी लेकिन कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा नहीं है। तो ये जो माइनस आवेश दिखाया वो बहुत दूर दिखाया मैंने, ये स्वतंत्र है, इसके पास कोई दूसरा आवेश नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमेशा ये पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। तो विद्युत बल रेखाएं स्वतंत्र धनावेश से प्रारंभ होती हैं और पृष्ठ के लंबवत होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। सेम इसका उल्टा हो जाएगा ऋणावेश के लिए। ऋणावेश में क्या होता है? ऋणावेश में ये समाप्त होती हैं आकर के। ऋणावेश में ये अनंत से चलकर आती हैं और ऋणावेश में आकर के समाप्त हो जाती हैं, और ये भी क्या होती हैं? सदैव पृष्ठ के लंबवत ही होती हैं। तो धनावेश और ऋणावेश हो गया। अब हम इसका गुण नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो गुण नंबर 2 है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो अभी हमने पीछे ही बताया था कि ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से स्टार्ट होती हैं और ऋणावेश पर आकर खत्म होती है, परंतु ये बंद वक्र नहीं बनाती है, बंद पाश नहीं बनाती हैं, वक्र या बंद पाश नहीं बनाती हैं। यानी दो धनावेशों से चलने वाली बल रेखाएं निम्नानुसार हैं। तो हमने यहाँ पर दो धनावेशों से चलने वाली बल रेखाएं दिखाई हैं अभी। तो कैसे होगा? तो धनावेशों से भी दिखाई है, और यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश जब पास पास हो तो क्या होगा? तो दूर दूर होते हैं तो ये वाली फिगर आती है, लेकिन अगर दोनों को पास पास रख दिया जाए, धनावेश और ऋणावेश दोनों को पास रख दें, धनावेश ये रहा और ऋणावेश ये रहा, दोनों पास रखे हुए हैं, तो क्या बनेगा? और अगर हमने दो धनावेश ले लिए पास पास में या फिर दो ऋणावेश ही ले लिए पास पास में, तो बल रेखाएं कैसे होंगी वो हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये बल रेखाएं कुछ इस प्रकार होंगी, यानी कि एक धनावेश और एक ऋणावेश दोनों पास पास रखे हुए हैं। तो यहाँ से हमने ऊपर देखा था कि धन से स्टार्ट होती हैं धनावेश से और ऋणावेश में आकर समाप्त होती है, तो ये धन से शुरू होंगी और ऋणावेश में चली जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं ये जो बल रेखाएं ये ऐसे जाएंगी, घूम करके इधर से आ जाएंगी, ऋणावेश में प्रवेश कर जाएंगी।
धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश से प्रवेश कर जाएंगी इसके अंदर। ऐसे ही ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से कि ये इस तरीके से धनावेश से निकली और घूम करके ऋणावेश में आ जाएंगी। तो ये पूरा नहीं दिखाया है, लेकिन ये बंदा वक्र नहीं बना रही है। देख रहे हैं आप कि बंद वक्र नहीं बना रही है ये, यानी ऐसा नहीं है कि प्लस से माइनस में, ये फिर माइनस से निकल के फिर प्लस में आ गई। तो ये बंद वक्र इस तरीके से नहीं बना रही है, सदैव धन से स्टार्ट होंगी और ऋणमय को ही आ जाएंगी। तो ये होता है इसमें गुण नंबर 2। और इसका सेकंड हम बनाए देते हैं। अगर मान के चलें दोनों धनावेश रखे हुए हैं या दोनों ऋणावेश हैं तो किस प्रकार होंगे। अगर दोनों धनावेश हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। दोनों धनावेश हैं तो बल रेखाएं धन से निकलेंगी, यहाँ से भी निकलती हुई दिखाई देंगी, इससे भी निकलती दिखाई देंगी। लेकिन दोनों धनावेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है ना। जब दो सजातीय आवेश पास पास रखे जाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि ये बल रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे के पास नहीं जा रही हैं। यहाँ तो माइनस और प्लस दोनों आवेश है, तो प्लस माइनस में आकर्षण होता है, इसकी वजह से माइनस से प्लस से निकल के सीधे माइनस में चली गई। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम आवेश है, इसीलिए ये बल रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगी, क्योंकि दो सजातीय आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो अतः ये बल रेखाएं भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार होगी कुछ। तो इससे अगला हम गुण देखते हैं ना, गुण नंबर 3। तो गुण नंबर 3 है हमारे पास, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है कि मान के चलें एक बल रेखा है, ये रही हमारे पास कोई एक विद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर, इसका कोई बिंदु हमने ले लिया, इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो ये रही स्पर्श रेखा। तो यही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताएगा। अगर हम मान लें पॉइंट अब की बार ये ले लिया तो स्पर्श रेखा ये होगी, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र ई की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आते हैं, बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो गुण नंबर 4, तो गुण नंबर 4 है आपके सामने कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अगर वो काटेंगी तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी एक पॉइंट पर दो बल रेखाएं हो। ठीक है, यही इसका रीजन है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब हम जरा दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार। मान के चलें एक हमारे पास बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो कटान बिंदु कहाँ, ये रहा कटान बिंदु। अब इस कटान बिंदु पर अगर हम, ये हमारी विद्युत बल रेखा 1 है और ये 2 है, तो एक पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, E1 को बताएगा। और यदि हम इसी पॉइंट से बल रेखा 2 पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दिखाएगा E2 को बताएगा। ठीक है, यानी कि दूसरी बल रेखा हो गई। तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी। आप देख पा रहे हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे काट रहे हैं तो एक ही बिंदु पर दो बल रेखाएं प्रदर्शित हो रही हैं, दो दिशाएं प्रदर्शित हो रही हैं, E1 और E2, जो कि बिल्कुल असंभव है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक पॉइंट पर दो दिशाएं हो। अतः हम ये कह सकते हैं कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो इससे अगला पॉइंट, तो मिलते हैं अगर अगले पॉइंट पर इसका, यानी कि अगला गुण, गुण नंबर 5 कि एक समान वैद्युत क्षेत्र समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब भी हम एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे तो वह सदैव समांतर बल रेखाओं से प्रदर्शित होगा। कैसे कि ये रहा समांतर बल रेखाएं होगी, समांतर बल रेखा है, और यही किसको प्रदर्शित कर रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को सदैव समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान का मतलब है किसी भी पॉइंट पर, इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर किसी भी पॉइंट पर चले जाएं तो विद्युत क्षेत्र का मान हर बिंदु पर एक जैसा मिलेगा, समान मिलेगा। इसलिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इसको सदैव समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।